हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों से उम्मीद होगा आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दर्पण से संबंधित किरण आरेख कैसे खींचे जाते हैं और उससे संबंधित आपके जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है ना। चलो, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारा जो पहला टॉपिक है किरण आरेख कैसे खींचा जाएगा। ठीक है ना। तो किरण आरेख खींचने से पहले मैं आपको 3 नियम बताऊंगा। वो 3 नियम ध्यान से देखना, याद करना और ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो आपको 100% बता दे रहा हूं कि समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, इसमें पहला नियम है, पहला नियम मतलब प्रथम नियम यह है कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष की समांतर जाती है, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाता है। ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं एक हमारे पास क्या है, एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की पहचान क्या होता है बच्चों? बाहर की ओर पॉलिश होता है, बाहर की ओर पॉलिश होता है। और ये हमारा जो रेखा है वो मुख्य अक्ष है और ये यहाँ पर P होता है, यहाँ पर F होता है, यहाँ पर C। P मतलब मुख्य फोकस और C मतलब वक्रता केंद्र। जब वो ये प्रकाश की ये हमारा वस्तु है O डैश है। प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष की समांतर जाती है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। कौन है? मुख्य अक्ष। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की समांतर जाती है तो दर्पण से टकराएगा, क्योंकि इधर पॉलिश लगा हुआ है, उधर तो जाएगा नहीं, प्रवेश नहीं करेगा। दर्पण से टकराएगा, वो किस बिंदु से होकर जाएगा? हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाएगा। ये पहला नियम है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की समांतर चलती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस होकर जाता है। इसके बाद ये उत्तल दर्पण के लिए हो गया। मैं अगर अवतल दर्पण की मैं बात करूंगा तो ये अवतल दर्पण में क्या होता है कि अंदर की ओर पॉलिश होती है, ये अंदर की ओर पॉलिश होती है। ठीक है ना। अब ये हमारा मुख्य अक्ष है। अगर यहां पर कोई वस्तु रखते हैं तो यहां से वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात ये प्रकाश किरण ऐसे चला जाता है। ठीक है ना। और ऐसा प्रतीत होता है, आपको पता है कि दर्पण एक गोलीय आकृति होता है, जैसे ये गोला होता है, अगर इसको बनाओगे ये होता है। ठीक है ना। अब यह यहाँ अंदर क्या होता है? मुख्य फोकस होता है, वक्रता केंद्र होता है। ठीक है ना। तो ये जो प्रकाश किरणें हैं वो ऐसा लगता है कि कहां से आता हुआ है, प्रतीत दिखाई देता है F से। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाती है, लेकिन उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकरा कर वो मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। देखो, ये प्रकाश किरण जो है ऐसा लग रहा है कि कहां से आ रहा है? मुख्य फोकस से, लेकिन ये जा नहीं रहा है, ऐसा केवल इसको प्रतीत हो रहा है। ठीक है ना बच्चों। ये ऐसे जाएगा, टकरा करके ऐसे हो जाएगा। ये पहला नियम है। इसके बाद है दूसरा नियम। ठीक है ना बच्चों। चलो, दूसरा नियम देखो, जब नियम आप याद रखोगे ना तो आपको किरण आरेख खींचने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, दूसरा नियम और मैं बता दूं कि ये जो है टॉपिक्स आपके पेपर में हर साल 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैसे किरण आरेख खींचा जाएगा। ठीक है ना। तो अभी मैं धीरे धीरे बता रहा हूं, उसको लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। ठीक है ना। दूसरा नियम है कि यदि प्रकाश की किरण, मैं अवतल दर्पण मैंने बना दिया और एक उत्तल दर्पण बना दिया। आपको पता है कि उत्तल अवतल की पहचान क्या होता है? अवतल में बाहर की ओर पॉलिश होती है और उत्तल दर्पण में अंदर की ओर पॉलिश होती है ना।
और ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा मुख्य अक्ष होता है। आपको पता है कि हमेशा मुख्य फोकस अंदर की ओर होते हैं, ये और इधर क्या होगा, इधर ये F होगा और ये हमारा C होगा। अगर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है डायरेक्ट, तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहले नियम का एकदम विपरीत है। अगर वो मुख्य फोकस से होकर जाता है तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष की समांतर हो जाता है। ये हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये कि मुख्य फोकस यहां देखिए, ये ऐसा आएगा, ऐसे प्रकाश किरण आएगा और यहां से टकराने के पश्चात ये कहां से चला जाएगा, मुख्य अक्ष की समांतर। कहां चला जाएगा, मुख्य, मतलब मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत केवल तो हो रही है, लेकिन जाएगा नहीं, वो मुख्य अक्ष की समांतर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा उत्तल दर्पण है कि मुख्य फोकस की ओर आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से टकरा करके वो मुख्य अक्ष की समांतर हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा उत्तल दर्पण है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण में प्रतीत होता है और अवतल दर्पण में आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। चलो, उसके बाद तीसरा नियम हो गया क्या तुम लोग का। चलो, तीसरा नियम, कौन सा नियम बाबू, तीसरा नियम। तीसरा नियम यह है कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जैसे ये हमारा ये एक अवतल दर्पण है, जब ये वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण जाती है, यहां पर हमारा बिंदु F है, यहां पर हमारा बिंदु C है। जब ये प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाता है तो दर्पण से टकराने के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट जाता है। और ये अगर मैं उत्तल दर्पण की मैं बात करूं, किस दर्पण की मैं बात करूं, उत्तल दर्पण की, तो ये हमारा बिंदु P है, ये हमारा F है, वो सॉरी ये उत्तल दर्पण है, ये ऐसे रहेगा, अंदर की ओर पालिश होगा और ये हमारा मुख्य अक्ष है, यहां पर हमारा P होगा और ये हमारा C होगा। मतलब वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरणें है ना, देखिए यहां प्रतीत हो रहा है कि ये कहां से होकर जा रहा है, वक्रता केंद्र से, और टकरा करके वो पुनः वापस लौट जाती है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा उत्तल दर्पण है, ठीक है ना। तो ये तीन नियम याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं किरण आरेख खींचने, ठीक है ना बच्चों, किरण आरेख खींचने। अब देखते हैं, पहला प्रथम स्थिति है कि जब वस्तु को कहां रखा जाएगा, अनंत पर। कहां रखा जाएगा, अनंत पर। तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। चलो, पहला नियम है कि जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर रखा हो, देखिए जब वस्तु अनंत पर रखा हो तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। पहले मैं बात कर रहा हूं अवतल दर्पण के लिए। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण की मैं किरण आरेख खींच रहा हूं, ठीक है ना। वैसे अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं और किसमें, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी बनते हैं। लेकिन अवतल दर्पण में भी एक ऐसा बिंदु है जहां पर वास्तविक ना बन करके आभासी बनता है, ठीक है ना। चलो, पहला अवतल दर्पण के लिए मैं बात कर रहा हूं कि जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर। कहां पर हो, अनंत पर। तो ये हमारा एक अवतल दर्पण है, अभी जाना नहीं है। तो ये हो जाएगा, ये हमारा बिंदु P है, ये हमारा F है, ये हमारा C है ना। चलो, P F C। अब ये अगर कोई वस्तु अनंत पर रखा हुआ है, ठीक है ना बाबू, ये डॉट 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 मैंने कर दिया, ये वस्तु कहां पर रखा हुआ है, अनंत पर रखा हुआ है। तो जब वस्तु अनंत पर रखा रहेगा तो ये प्रकाश किरणें आएंगे ऐसे, एक प्रकाश किरण ऐसे आएगा, ठीक है ना। और वो दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण
से टकराने के पश्चात, देखो जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगा तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। ये पहला तीसरा नियम था। और दूसरा नियम यह है कि जब वो मुख्य फोकस से होकर जाता है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये यहाँ पर जब दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वहां पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब को हम आई डैश से लिखते हैं। किससे लिखेंगे, आई डैश से। ये हमारा वस्तु है और ये हमारा प्रतिबिंब है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है अवतल दर्पण में वस्तु से बहुत छोटा बनता है, उल्टा बनता है। देखो ये सीधा है, इसी का विपरीत उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, मतलब रियल इमेज बनता है, ठीक है ना। चलो, तो ये पहला हो गया। अब वस्तु को कहां रखेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। चलो, इस बार हम लोग रखेंगे वस्तु को अनंत और, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, मतलब सी के बीच में हो, जब अनंत और सी के मध्य में होगा। ये जैसे मैंने अवतल दर्पण खींचा और यहां पर हमारा P, यहां हमारा F, यहां हमारा C हो जाएगा। ये देखिए यहां हमारा C है, वक्रता केंद्र है, और यहां मैं डॉट डॉट कर दूं यहां, ठीक है ना, मतलब अनंत। ये इधर एरिया जो हमारा अनंत होगा, ये अनंत होगा। अब इस बार जो वस्तु को रखना है वो अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में रखना है, यहां, ठीक है ना, इसके मध्य में रखना है। तो ये हमारा इधर अनंत एरिया है, इधर सी है, तो इसी के मध्य में रखना, अनंत और सी के मध्य में रखना है। जब हम कहां से रखेंगे, इसके मध्य में रखेंगे तो ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और मुख्य अक्ष के समांतर चलने के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर आएगा, ठीक है ना। और ये प्रकाश किरण जो आएगा दूसरा, ये मुख्य फोकस से ही होकर जाएगा और दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो यहां देखिए ये जो है प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है, यहां पर आई डैश, ठीक है ना, ये हमारा ओ डैश है। ये वस्तु का उल्टा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, बस थोड़ा सा छोटा बन रहा है, थोड़ा सा छोटा बन रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु से थोड़ा छोटा बनता है। देखो वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बन रहा है, ठीक है ना। चलो, लेकिन इस बार वस्तु को कहां रखेंगे, सी पर। कहां रखेंगे बाबू, हाँ सी पर रखेंगे। चलो, जब वस्तु सी पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों। देखो जब वस्तु सी पर हो तो ये हमारा अवतल दर्पण है, क्या है बच्चों, अवतल दर्पण। तो यहां हमारा P होगा, यहां हमारा F होगा, यहां हमारा C होगा। इस बार वस्तु को हम C पर ही रखेंगे, तब उसका इमेज क्या बनेगा। तो ये हमारा वस्तु है, क्या हमारा वस्तु है, ओ डैश से लिखते हैं बाबू वस्तु को, और ये हमारा, ये बाहर की ओर पॉलिश किया हुआ है, ये हमारा अवतल दर्पण है। पहला नियम है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाएगा तो दर्पण से टकराने के पश्चात कहां से होकर जाएगा, मुझे बताओ। मुख्य फोकस से होकर जाएगा। कहां से होकर जाएगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगा। और नंबर दूसरा कि ये कहां से होकर जाएगा, कि जब वो प्रकाश किरण किसके मुख्य फोकस से होकर जाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। दर्पण से टकराने के पश्चात क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहां कि जिस बिंदु पर ये दोनों काटते हैं वहां पर क्या बनता है, प्रतिबिंब, है ना। ये प्रकाश किरण आएगा और फोकस से होकर जाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, और ये मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगा, और जिस बिंदु पर ये काटते हैं वहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु ओ डैश है और हमारा प्रतिबिंब आई डैश है।
तो जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु के बराबर बन रहा है। वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना, वस्तु के बराबर, मतलब इतना बड़ा वस्तु उतना बड़ा ये प्रतिबिंब बन रहा है कि जब वस्तु को C पर रखा जाता है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है उल्टा तो बनता ही है, ये वस्तु है इसी का उल्टा, वास्तविक भी बन रहा है लेकिन वस्तु के बराबर बन रहा है। ठीक है ना। तो किस स्थिति में वस्तु के बराबर बनेगा? जब हम C पर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है ना। लेकिन इस बार हम लोग कहां रखेंगे? C और F के बीच में, C और F के बीच में। चलो, जब वस्तु C और F के मध्य में हो, है ना, ये हमारा, जब वस्तु C और F के मध्य में हो तो ये हमारा बनेगा अवतल दर्पण, और इसमें ये हमारा बिंदु कौन सा हो जाएगा? P हो जाएगा, ये हमारा बिंदु F हो जाएगा, ये हमारा बिंदु C हो जाएगा। इसी के मध्य में रखना है, तो जब ये मध्य में रखेंगे बाबू ये, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और मुख्य फोकस से होकर जाएगा, ये एक मुख्य से ही जाएगा, मुख्य फोकस से जाएगा और दर्पण से टकराने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जिस बिंदु पर ये काटते हैं ना वहां पर प्रतिबिंब बनता है, तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु से बड़ा बन रहा है, ये ओ डैश हमारा है और ये हमारा आई डैश है। तो वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना बड़ा, तो जब वस्तु को C और F के मध्य में रखा जाता है, जब C और F के मध्य में रखा जाता है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, याद रखिएगा। इस बार वस्तु को हम कहां रखेंगे? F पर रखेंगे। वस्तु को कहां रखेंगे? F पर रखेंगे। चलो, जब वस्तु को हम F पर रखेंगे तो यहां जब वस्तु F पर हो, पर रखा हो, जब वस्तु पर रखा हो उस पे F पर, जब वस्तु F पर रखा हो, ठीक है ना, तो ये हमारा अवतल दर्पण है बाबू और ये मुख्य अक्ष है। ठीक है ना, मुख्य अक्ष। इस बार वस्तु को कहां रखेंगे बच्चों? F पर। कहां रखेंगे? F पर। और जब वस्तु को हम F पर रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा लाला, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु को हम इसी पर रख रहे हैं, तो ये हमारा वस्तु है, ओ डैश है, ओ डैश है। अब वस्तु को जब रखेंगे ना F पर तो ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगा और दर्पण से टकराने के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर जाएगा और एक प्रकाश की किरण ऐसे ही जाएगा वक्रता केंद्र से। कहां से होकर जाएगा? वक्रता केंद्र से, और ये ऐसे प्रकाश किरण जाएंगे अब देखिए, जब वस्तु को हम F पर रखें तो वस्तु का प्रतिबिंब तो उल्टा तो बन रहा है, यहां पर ये एक काट रहे हैं, यहां देखिए, यहां पर आई डैश हो जाएगा। जब वस्तु को हम मुख्य फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब है अनंत पर बनता है। कहां पर बनता है? अनंत पर बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है और बहुत बड़ा बनता है, उल्टा बनता है। कब? जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है। ठीक है ना। लेकिन इस बार हम वस्तु को कहां रखेंगे? F और P के मध्य में। ठीक है ना, लास्ट है बाबू। जब वस्तु को F और P के मध्य में रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, चलो देखते हैं। तो ये हमारा बाहर की ओर पालिश होगा, ठीक है ना बच्चों, और ये हमारा मुख्य अक्ष होगा, ये हमारा P होगा, ये हमारा F होगा, यहां पर कर देते हैं, ये हमारा C होगा। तो प्यारे बच्चों, इस बार हम वस्तु को यहां रख रहे हैं तो ये हो जाएगा ओ डैश हो जाएगा। ठीक है ना, ओ डैश, ये हमारा वस्तु है। अब देखिएगा, ये हमारा वस्तु है बाबू। अब ये प्रकाश किरण ऐसे जाएंगे,
दर्पण से टकराएगा वो मुख्य फोकस से वो कर जाएगा, ठीक है ना। और एक प्रकाश किरण ऐसे जाएगा और दर्पण से टकराने के पश्चात वो वापस लौट जाएगा। अगर ये इनको हम पीछे की तरफ मिलाएं, पीछे की तरफ मिलाते जाएं तो यहां पर एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई, एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहां पर प्रतिबिंब बनेगा, इसका मतलब यहां जो प्रतिबिंब बनेगा आई डैश बनेगा। देखिएगा कि वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु के सामने बन रहा है, वस्तु के सामने, ठीक है ना, और सीधा बन रहा है। ऐसे कह सकते हैं कि जब वस्तु को F और P के मध्य में रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी बनता है, क्योंकि ये केवल प्रतीत हो रहा है, ठीक है ना बच्चों। ये प्रकाश किरण ऐसे जाएंगे, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, और ऐसे चले जाएंगे, है ना। लेकिन और ये प्रकाश किरण यहां से एक जाएगा और ये मुख्य क्या नाम है, वो करता केंद्र से होकर चला जाएगा वापस, ठीक है ना बच्चों। अब पीछे जब मिलाएंगे तो ये एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है, अर्थात ये एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होती है, और जिस बिंदु पर वो मिलती हैं वहां पर प्रतिबिंब बनता है, और ये आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है ना बच्चों। तो जब वस्तु को F और P के मध्य में रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है ना। धन्यवाद।